बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैटेंट स्केयर डिज़ाइन पे, जिसे हम 3 वे अनोवा भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास रोज़, कॉलम्स और ट्रीटमेंट तीनों चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेप 1 है, हमारे पास नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सेम वैसे ही है जैसे 1 वे अनोवा में होता था, 2 वे अनोवा में होता था, यानी कि और उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास ऑल मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। ठीक है। स्टेप 2 सेम वही है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट अल्फा 0.05 लिया है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वही फार्मूला है, सिंपल, हमने कुछ नहीं किया। जो अनोवा में हम एंड पे फाइंड कर रहे होते हैं कि हम मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट जो होता है उसको मीन स्क्वायर एरर पे डिवाइड कर देते हैं, तो वही यहाँ पर मैंने उस जो है अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में हमारे पास ये डाटा है, ये डाटा सेट है हमारे पास। ठीक है। ये जो मैंने सर्कल किए हुए हैं, ये जो A, C, B ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है। और ये वाली जो है ये एज अ रो यूज़ हो रही हैं, ये वाली चीज़ एज अ कॉलम यूज़ हो रही है। इन सब के टोटल किए हैं, जैसे कि हमने 4 + 6 + 3 किया तो 13 आ गया, 9 + 4 + 6 किया तो 19 आ गया, 7 + 5 + 3 किया तो 15 आ गया। ये आगे हमारी कैलकुलेशन में यूज़ होंगे। सेम इसी तरह से इनको ऐड किया तो 20, 15, 12 आ गया, और ये इनका आ गया ग्रैंड टोटल, जो कि हम करेक्शन फैक्टर में यूज़ करते हैं। करेक्शन फैक्टर में हम क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर लेते हैं, ग्रैंड टोटल यानी कि 47, ये देखिए 47 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि ये हमारे पास टोटल जो ऑब्जर्वेशन है ये 9 है। और एक चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जब हम लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन करने जाते हैं तो उसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल होती हैं। ठीक है। 3 रोज़ और 3 ही कॉलम्स होंगे, 4 रोज़ 4 कॉलम्स, जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसमें ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। उसके बाद हमारे पास हम करेक्शन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, 47 का स्क्वायर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 245.4444। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, हमने फाइंड करना होता है टोटल एसएस। टोटल एसएस कैसे फाइंड करेंगे हम, वो ऐसे होगा, देखें, एस वाई वाई सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एफ, जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसके अंदर सबका स्टेप बाय स्टेप, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये तीनों का। उसके बाद प्लस 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, देख लें, 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर लेकर उसको सम कर लेना है। सम करने के बाद ये उसका सम आ रहा है और माइनस कर देना है। यहाँ से देखें, करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर। ठीक है। इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.556। ये हमारे पास आ गया टोटल एसएस। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है रो एसएस। रो एसएस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है आर का, मतलब रो का सम, सम ऑफ रो का स्क्वायर। अब रो का सम कौन सा है, ये है 13, 19 और 15। ये 13 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर ले लेना है। और हमने रो में कितनी वैल्यूज़ ऐड की थी, 13 में भी हमने 3 वैल्यूज़, 19 में भी 3 वैल्यूज़ और 15 में भी हमने 3 वैल्यूज़ का सम किया था। ये देखिए 1, 2 और 3 वैल्यूज़ का सम किया था। तो हमने इसको डिवाइड कर देना है 3 पे, माइनस कर देना है करेक्शन फैक्टर। तो ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया, और इसको हमने माइनस किया करेक्शन फैक्टर से, तो हमारे पास रो एसएस का आंसर आया 6.4222222। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कॉलम एसएस। इसमें क्या है, सी का मतलब ये सी मैंने खुद लिखा है, रो का भी मैंने खुद लिखा है, वरना मोस्टली जगहों पे जो है वो डिफरेंट किस्म के उन्होंने जो है अल्फ़ाबेट यूज़ किए हुए होते हैं। तो मैंने सी कॉलम को लिखा। अब हमने सेम इस तरह से करना है, लेकिन कॉलम वाइज सम। कॉलम वाइज सम आप देखें, ये पहले कॉलम का सम, ये दूसरे कॉलम का सम, ये तीसरे कॉलम का सम, 20, 15 और 12। 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ये ले लिया। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, 3 वैल्यूज़ को, 20 में भी 3 वैल्यूज़ ऐड की थी, 15 में भी 3 वैल्यूज़ ऐड की थी, और 12 में भी हमने 3 वैल्यूज़ ऐड की थी। डिवाइड करना है जो है n 3 पे, यानी कि यहाँ पे k, यहाँ में भी 3 है, माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये करने के बाद हमारे पास 256.3333 ये आ जाएगा, और इसको हम करेक्शन फैक्टर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.8889। और अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा ट्रीटमेंट एसएस। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमने ट्रीटमेंट दी थी, सम ऑफ ए लेना है, फिर सम ऑफ बी लेना है, फिर सम ऑफ सी लेना है। सम ऑफ ए कैसे लेंगे, पहला 4, फिर दूसरा हमारे पास 5 और तीसरा हमारे पास 6, इन तीनों का सम कर लेंगे। बी हमारे पास 7, 4 और 3, सी हमारे पास 9, 6 और 3। ये देखिए मैंने इन सब का सम कर लिया। इन सब का सम करके सेम यही मेथड करना है। वहाँ पर तो हमारे पास रोज़ ट्रीटमेंट वाइज मौजूद थी, यहाँ जो उसके अंदर ट्रीटमेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन में, अब हमने वो लेकर आनी है, इसका सम, इसका सम और इसका सम। यहाँ पर देखें, तीनों के सम का हमने किया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय किया 3, यहाँ पे भी क्योंकि हम 3 वैल्यूज़ को देखें ऐड कर रहे हैं, माइनस किया करेक्शन फैक्टर, तो हमारे पास आंसर आ गया 248। इसका आंसर है 0.3333
-245.4444। तो हमारे पास आंसर आ गया 2.8889। अब हमने फाइंड करना है एरर एसएस। एरर एसएस में हम क्या करेंगे, एस वाई वाई क्या है, सबसे पहले टोटल एसएस को हम एस वाई वाई से शो कर रहे हैं, यहाँ से देखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आर वाई वाई क्या है, ये रो एसएस है। सी वाई वाई क्या है, ये कॉलम एसएस है। और जो टी वाई वाई है ये हमारे पास ट्रीटमेंट एसएस है, ठीक है। इन सब का हमने किया सम और इसको माइनस कर दिया टोटल में से। तो यहाँ पे देखें 31.55 ये आंसर है, ठीक है। 6.2 ये आंसर है, 10.88 ये आंसर है और 2.88 ये आंसर है। इन सब को किया पहले सम, क्योंकि हम बोर्ड मास रूल के थ्रू सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जो है ब्रैकेट के बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, इन सब का सम कर लिया और 31.55 में से माइनस कर दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 11.57। ये जो कैलकुलेशन है ये सारी हमने अनोवा के लिए की है। हम लैटेंट स्क्वायर डिज़ाइन को परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। तो हम आ गए हैं अनोवा पे। हमारे पास जितने भी आंसर्स हमने पीछे निकाले थे वो सारे आंसर हमने कहाँ प्लग करने होते हैं, यहाँ करने होते हैं। आप याद रखें कि यहाँ पे पीछे अगर आप देखें वीडियो में तो 6.22 हमारे पास रो एसएस था, कॉलम एसएस 10.88 था, ट्रीटमेंट एसएस 2.88 था, एरर 11.57 था और टोटल एसएस जो हमारे पास था वो 31.55 था। ये वाली चीज़ें आपने यहाँ पर लिख लेनी है सबसे पहले। एसओवी क्या है, सोर्स ऑफ वेरिएशन है। डीएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एसएस सम ऑफ स्क्वायर और एमएस मीन सम ऑफ स्क्वायर और एफ जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, ठीक है। रो आ गई, कॉलम आ गया, ट्रीटमेंट आ गई, एरर आ गया, टोटल आ गया। यही 5 जो चीज़ें हैं हम पीछे सॉल्व करके आए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आया, क्योंकि हमारे पास रो में कितनी रोज थी, 3 -1 2 आ गया। कॉलम में कितनी कॉलम्स थे, 3 -1 2 आ गया। ट्रीटमेंट कितनी थी, 3 थी, 3 -1 2 आ गया। हमने इन जो ये हमारे पास 3 2 आए हैं, इन तीनों को ऐड कर लेना है। ऐड करके और जो हमारे पास टोटल है, टोटल हमारे पास 9 थी। ऑब्जर्वेशन 9 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। 6 कहाँ से आया, 2 + 2 + 2, इन तीनों का सम किया तो ये हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। तो इक्वल टू ये 2 आ गया। ये चीज़ फाइंड कर ली डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमने ये भी चीज़ हम पीछे पूरी फाइंड करके आए हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, 6.22 को 2 पे डिवाइड, 10.88 को 2 पे डिवाइड, 2.88 को 2 पे डिवाइड, 11.57 को 2 पे डिवाइड और टोटल की ज़रूरत नहीं होती इसको कैलकुलेट करने की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने यहाँ पर सिर्फ हमें ये वाली चीज़ चाहिए जो ट्रीटमेंट का है ना, इसका हमें एफ़ की वैल्यू चाहिए, बाकी किसी की वैल्यू हमें नहीं यहाँ पे चाहिए। तो ट्रीटमेंट की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ से 1.44, इसको हमने डिवाइड करना होता है इस पे, ठीक है। तो 1.44 को 5.785 पे डिवाइड किया, ये मैंने लिखा भी हुआ है क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 0.2489। अब हम चले जाएंगे अपने स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में हमारे पास है क्रिटिकल रीजन। इसमें हमने क्या करना है, एक हमारे पास है एफ़ कैलकुलेटेड, एक है हमारे पास एफ़ टेबुलेटेड, ये टेबल वैल्यू है, ठीक है। अल्फ़ा हमारे पास 0.05 था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ, अगर आपको ना समझ आ रही हो तो मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ। अल्फ़ा हमारे पास 0.05 था और उसके साथ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था वो हमारे पास ये था, ठीक है, 2 अच्छा, अब ये 2 और 2 कहाँ से आया इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 यहाँ से एक 2 हम ये ट्रीटमेंट वाला यूज़ कर रहे हैं, एक 2 हम ये ट्रीटमेंट वाला यूज़ कर रहे हैं और एक ये हम एरर वाला 2 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला 2 और 2 यहाँ से आया और हमेशा इसी तरह से करेंगे। एक ट्रीटमेंट वाला V1 होगा, ये V1 होगा और ये V2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये हमने लिखी ये वाली वैल्यू 0.2489 जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये हमने टेबल वैल्यू, आपको मैंने टेबल एक अपनी शॉर्ट्स बनाकर मैंने उसमें भी टेबल्स दिखाए हुए हैं, आप वहाँ से 0.05 वाला टेबल देखेंगे, उसको 2 को 2 में देखेंगे तो आपको क्लियर 19 आंसर मिलेगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम इसमें जब हमारे पास बात बिल्कुल ठीक होती है तो हमने जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है उसको हमने एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। बात बिल्कुल ठीक है उसको रिजेक्ट करना होता है, सॉरी, और बात गलत हो तो उसको एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं स्टेप 6 में, कंक्लूजन में। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ 0.2489 डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन। इसका क्या मतलब है, ये फॉल नहीं करी, फॉल तब कर रही होती जब ये इससे बड़ी होती, ठीक है, 19 से बड़ी वैल्यू होती, यानी कि 20 होती, 21 होती, तब ये फॉल कर रही होती। अगर बात प्रूव नहीं हो रही, गलत है, तो वो फॉल नहीं कर रही, इसका मतलब ये है। अगर बात फॉल कर रही, अगर प्रूफ हो रही कि बिल्कुल ठीक है, यानी अगर यहाँ पर 21 होता और यहाँ 19 ही होता तो फॉल कर रही होती, बात बिल्कुल ठीक होती। अब गलत है तो डज नॉट फॉल, ठीक है। फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो देयरफॉर वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब है H0, ठीक है।
एंड इंडिकेट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट ऑल मीन्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, तमाम जो मीन्स हैं वो इक्वल है। अच्छा, अब आप इस चीज़ को प्रूव कैसे कर सकते हैं कि मीन इक्वल है या नहीं है। आपके पास जो ये डाटा सेट होता है ना, ये जो डाटा सेट होते हैं, आप सिंपल इनका मीन फाइंड करके देखें, उनकी वैल्यूज़ अप्रोक्सीमेटली क्लोज होंगी। यानी कि अगर 13 को डिवाइड बाई 3 करें, 19 को डिवाइडेड बाई 3 करें, 15 को डिवाइडेड बाई 3 करें, 20 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3 करें, तो आप अगर इनके मीन फाइंड आउट कर लें ना, सिंपल जो अरिथमेटिक मीन होता है, इन सबको ऐड करें और 3 पे डिवाइड कर दें, तो वो जो चीज़ है ना, अगर वो देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर्स आ रहे होते हैं, उनके मीन्स में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम ये चीज़ उस तरह से भी प्रूव करके बता सकते हैं कि ये जो बात यहाँ लिखी हुई है ये सही है या नहीं है।